हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। तो आज जो ऑनलाइन क्लास चल रही है रीजनिंग का, इसमें ब्लड रिलेशन के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में आपने अच्छे से आपका बेसिक पूरा कवर कर लिया होगा। तो आज क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस करते हैं, आइए। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अ मैन सेड टू वुमेन, अ मैन said to woman, his mother his mother his mother is the only daughter is the only daughter is the only daughter of your father. तो आपको बताना है हाउ इज woman related to that person, जी मैम, क्या बता सकते हैं? सर आप पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ रहे हो? नहीं, मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ओके सर। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पीडीएफ तो मैंने परसों करा दी थी क्या कंप्लीट? सर नहीं, आपने सिर्फ बेसिक समझाया था वो जो मैंने पीडीएफ कि मेल प्लस होता है, फीमेल माइनस और अच्छा, हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे क्या मैम? पीडीएफ के क्वेश्चन करे थे क्या मैंने? हेलो, नहीं सर, नहीं करे। अच्छा, इसके बाद पीडीएफ के करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद पीडीएफ के क्वेश्चन कर लेंगे। फिलहाल ये टाइप आता है मैम, बहुत बेसिक टाइप है। इस टाइप को समझिए और करिए। आप कर सकते हैं इस टाइप को, या मैं बताऊं इसको करते कैसे हैं? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, ठीक है। एक पर्सन की ओर पॉइंट करते हुए एक आदमी औरत से कहता है, अ मैन सेड टू वुमेन, ठीक है। एक आदमी है मैम, ये औरत से कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। और किसी पर्सन को एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है, ठीक है। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में इस औरत से कह रहा है। यहां से पढ़ेंगे, देखो, यहां से पढ़ेंगे, कहां से? उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ यूअर फादर कहा तो ये वुमेन का कोई फादर होगा। ऑफ यूअर फादर कहा क्योंकि एक आदमी औरत से कह रहा है दूसरे पर्सन के बारे में। ऑफ यूअर फादर, ये वुमेन की पापा, ठीक है। द ओनली डॉटर मतलब ये वुमेन खुद हो गई। द ओनली डॉटर मतलब ये वुमेन खुद हो गई। इतने क्लियर है? बार बार जा रहे हो आप, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ये क्वेश्चन समझो। यस सर, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को उल्टा करते हैं, उल्टे से पढ़ते हैं। देखो, एक पर्सन किसी वुमेन को कह रहा है दूसरे पर्सन के बारे में कि ऑफ यूअर फादर, किसके फादर? इससे बोला ऑफ योर फादर मतलब वुमेन के फादर, ठीक है। द ओनली डॉटर मतलब वुमेन खुद हो गई। फिर क्या लिखा है? हिज मदर इज, जो पर्सन है उसकी माँ, जो पर्सन है उसकी माँ, जो उसकी माँ है वो क्या है? ओनली डॉटर। कोई पर्सन है मैम, ये मानो पर्सन है, ठीक है। हिज मदर, किसकी मदर? इस पर्सन की माँ। ओनली डॉटर है इसके पापा की। अब एक बात बताओ, जो एक पर्सन के बारे में कह रहा है तो इसका और औरत का रिश्ता क्या है? इसका और औरत का रिश्ता क्या है? ऑप्शन दो आपको। डॉटर का, सिस्टर का, ये औरत क्या लगी? अरे औरत क्या लगी? मम्मी लगी। मदर लगी। आप तो जेंडर ही चेंज कर दिए हो। मदर लगी और वाइफ लगी, क्लियर है? तो मदर लगी।
मैम Brother. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? Yes sir. अब देखो इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सारे करा दूंगा, ठीक है। ब्लड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर, ये मेरे को लग रहा है मैंने करा रखे हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं करा है। ओके रुको, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम स्क्रीन पे पूरा Yes. दिख रहा है क्वेश्चन? Yes sir. अब देखो ध्यान से पढ़िएगा। देयर आर 8 मेंबर्स इन फैमिली, 8 मेंबर्स हैं फैमिली में, DSGOAEPR, ठीक है। और 2 मैरिड कपल्स हैं। मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से भी, बुक से भी, ठीक है। और क्या है Yes, मैम, sir. 2 मैरिड कपल्स हैं फैमिली में। अब समझिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, 8 मेंबर्स हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं। ए जो है ब्रदर इन लॉ है ई का, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, ई जो है ओनली सन है एस का, ई जो है मैम ओनली सन है एस का। ये देखो हु लगा होता है, हु के जस्ट पहले जो आता है वो सब्जेक्ट, उसके बारे में बात कर रहा होता है। तो एस का ओनली सन कौन है, ई, ई का जेंडर क्लियर है, लेकिन एस का जेंडर क्लियर नहीं है, एस का जेंडर क्लियर नहीं है। और मैम इसने क्या कहा, ए जो है ब्रदर इन लॉ है ई का, मतलब कि क्या, ई की कोई ना कोई पत्नी जरूर होगी और इसका ये भाई होगा, कौन, ए। Yes. यहां तक Okay. आपको समझ में आया नहीं आया बताइए? सर आ गया। वेरी गुड मैम। अब समझिएगा आगे, फिर कह रहा है ओ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, ओ जो है फादर इन लॉ है, ओ जो है क्या, ओ इज द, अच्छा, ओ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, ओ जो है मैम फादर इन लॉ है डी का। एक बार बताओ, ओ है फादर इन लॉ किसका, मतलब ओ की कोई ना कोई होगा कुछ, और डी उसका कुछ ना कुछ होगा। हमें जेंडर क्लियर नहीं है, समझ रहे हो। डी इसका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, लेकिन इतना हमें क्लियर है, ओ जो है फादर इन लॉ है डी का। ये ओ नहीं है, हाँ ये ओ नहीं है अभी, समझ रहे हो। यस सर, यस सर। इसको स्क्वायर बना लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। अब मेरी बात समझना, डी हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए, यहां से हमें पता चल गया डी सिर्फ सिस्टर है ए की, तो इसको हम मिटा देंगे। डी ओनली सिस्टर है मैम ए की, तो डी आ गया आपका नेगेटिव किसकी, ए की। अब एक बार बताओ, डी का फादर इन लॉ कौन है, ओ, तो मतलब ये ई का पापा हो जाएगा, ई का पापा हो जाएगा और एस का पति हो जाएगा। यहां तक क्लियर है तो बताओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है हम ब्लड रिलेशन कर रहे थे रीजनिंग में, और रीजनिंग में आज पार्ट थर्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो भी आते हैं आपके, कहाँ, ये आपके ब्लड रिलेशन में। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, कितने मेंबर्स हैं, 7। आर इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एस एंड सन ऑफ पी, आर जो है ओनली सिबलिंग मतलब भाई है या बहन है हमें पता नहीं, और सन है पी का, पी का सन है कौन, आर, ठीक है, पी का सन है सर। आर, और ओनली सिबलिंग है एस का। क्यू इज द मदर ऑफ एस, एक बात बताओ, क्यू इज द मदर ऑफ एस आ जाएगा तो इससे ये पता चल जाएगा कि पी इसका पति है। ये समझ में आया मैम, इतना यस समझ में सर। आया, ओके। टी इज द मदर ऑफ वी, टी जो है वो मदर है वी की, और सिस्टर इन लॉ है एस की। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिस्टर इन लॉ होगी एस की तो क्या हम ये कह सकते हैं आर की बीवी होगी, कौन, यस सर।
टी, आर की बीवी होगी टी। इतना मैम समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। टी अगर यस सर। मदर है वी की और सिस्टर इन लॉ है एस की, तो 100% ये आर की वाइफ होगी कि नहीं होगी, और वी इनका यस सर। लड़का या लड़की हो सकता है। ठीक है, अब नेफ्यू कह रहा है, ये नेफ्यू है तो मतलब पॉजिटिव है। वी जो है नेफ्यू है एस का, वी एस का नेफ्यू है। एंड यू इज द वाइफ ऑफ एस, अगर यू एस की वाइफ है तो एस यू का पति होगा। यू के पास कोई सिबलिंग नहीं है, हाँ जी, यू के पास कोई सिबलिंग नहीं है। तो ये आपके 2 2 4 2 6 7 मेंबर्स मैम बैठ गए हैं, 7 मेंबर्स बैठ गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, टी आर का क्या होगा सर जरा वाइफ बताइए। होगा। वेरी वाइफ डन। वाइफ। अगर मैं पूछूंगा पी वी का क्या होगा, पी पी वी का क्या होगा, अरे बताओ। सर पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर मैं पूछूंगा एस कौन होगा वी का, एस कौन होगा वी का, सर हस्बैंड। कौन होगा हस्बैंड। अच्छा, सर एस वाह, एस वी का हस्बैंड होगा। अरे ये भी सर है, वी तो वाइफ है ना। अच्छा यू है, यू सर ये क्या है, अच्छा यू है। बताओ क्या होगा मैम। अरे इजी नहीं है, एस कौन होगा वी का, आप तो गजब ही कर दे रहे हो। एस अंकल नहीं होगा, यस सर अंकल। होगा कि नहीं होगा। यस सर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा ये भी अभी हमने बनाया, एस क्या होगा वी का, एस बताओ तो, एस क्या होगा वी का, इसी क्वेश्चन में सर एस। अंकल। हाँ अभी पूछा मैंने और वो क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, लीजिए मैम। ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया है, देखिएगा क्वेश्चन। 3 जनरेशन्स हैं मैम फैमिली में, 3 जनरेशन्स हैं फैमिली में, 6 मेंबर्स के उसमें। तो ये दे रखे हैं आपको कौन कौन जने हैं। मदर, द मदर ऑफ जे, जे की जो माता जी हैं वो सिस्टर है एल की। क्या कहा, द मदर ऑफ जे इज द सिस्टर ऑफ एल, जे की कोई माता जी है वो एल की क्या है, सिस्टर है। एल जो है डॉटर है के की डॉटर कौन है, एल है। एल का ब्रदर इन लॉ, एल का ब्रदर इन लॉ मतलब इसकी बहन का पति, एल का ब्रदर इन लॉ इसकी बहन का पति जो है जेड है। कौन है, जेड। कौन है मैम, ये जेड है। इतना क्लियर है। हैज ओनली वन डॉटर, हैज ओनली वन डॉटर, इनके पास एक ही डॉटर है, जिसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, के और एक्स है मैम। इसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है बताओ, इनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, के और एक्स है। और एक्स के पास 2 डॉटर्स हैं, 2 डॉटर्स हैं। क्या आपको इतना समझ में आया, यस सर आ रहा है। आ रहा है। तो आप ध्यान से समझिए, द मदर ऑफ जे इज द सिस्टर ऑफ एल, जे की जो माँ है वो एल की बहन है। एल इज द डॉटर ऑफ के, एल जो है डॉटर है के की। ठीक हो गया। एल के ब्रदर इन लॉ मतलब जो जेड है उनके पास एक ही डॉटर है, तो ये एक ही डॉटर हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। तो अब मैम एक बात देखिएगा, क्या था, 3 जनरेशन है फैमिली में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना क्लियर हो गया। जेड हैज ओनली वन डॉटर हुज ग्रैंड पेरेंट्स, जेड के पास एक ही डॉटर है, इसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, के और एक्स है। एक्स के पास 2 ही लड़कियां हैं, तो एक्स के पास 2 ही लड़कियां हैं।
क्लियर हो गया। और बचा कौन मैम, एक बंदा बचा है, वो होगा आपका वाई जेड। बच्चा। कौन होगा, के एक्स सर आ गया। वाई। हाँ वाई इसकी लड़की हो गई। क्लियर है मैम। यस सर। तो के और वाई का रिश्ता बताओ। सर ये के की बेटी हुई। क्या, के और वाई में क्या रिश्ता आएगा, फादर एंड डॉटर का। ये लिखा है यस ऑप्शन, सर। ऑप्शन में, आप बताओ क्या आएगा। सर फादर एंड डॉटर। वेरी गुड मैम। अच्छा, एक बात बताओ, के का जेंडर क्लियर है, क्या के का जेंडर क्लियर है। आपको कैसे पता चला के मेल है या फीमेल है, ये बताओ। मैम आपको कैसे पता चला के मेल है कि फीमेल है। हाँ सर ये तो क्लियर। तो जब आपको पता नहीं है तो आप रिश्ता बता ही नहीं सकते मैम, ये के और इसका, तो आंसर यहाँ पर सर कैन नॉट सी बी। ऑप्शन आएगा। सर सी भी तो आ सकता है, फादर मदर एंड डॉटर की फादर हो सकती है या मदर हो सकती है। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मैम, जब ये दे रखा है तो ये नहीं होगा फिर, ठीक है। यस के सर। और वाई का रिश्ता ठीक हो गया मैम, फादर मदर और डॉटर का ही होगा। क्लियर है, या तो फादर या तो मदर या डॉटर, ठीक है। जब ये दे दिया, अगर ये नहीं दिया रहता मैम, फादर एंड डॉटर कह दिया होता, तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता। तब क्या हो जाता, कैन नॉट बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड। क्लियर है तो बताओ, और क्वेश्चन दूं। यस सर। यस सर। ठीक है, ध्यान से समझिए, और इसमें शायद एक क्वेश्चन हो जाए। इसके सॉल्यूशंस थे। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलो मैं आप क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। if x is the brother, if x is the brother of the son of y's son, so how is x related to y, x related to y, बताइएगा मैम। सर ये क्या है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन। y सन, x भाई है किसका, जो सन है y के सन का। नहीं समझ में आया। नहीं सर ये नहीं समझा। इफ x इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ y सन, y है, y का कोई सन है, उसका कोई सन है, इसका भाई कौन है, x है, तो x क्या हो जाएगा y का। कैसी बातें कर रहे हो, x सर क्या हो जाएगा। ग्रेट। ऑप्शन देता हूँ, ग्रेट, ग्रेट कुछ नहीं, ग्रेट कहाँ से हो जाएगा, ग्रेट कहाँ हो सर गया है, वाई तो एक्स का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर या मदर कहाँ होगा। से ग्रेट, अरे ये दोनों भाई हैं, ये इसके अच्छा पिताजी भाई हैं, है। ये दोनों भाई अच्छा हैं, ये पिताजी, ये इसके दादाजी तो हुए। दादा, हाँ तो एक्स क्या ग्रैंडफादर लगा, तो एक्स क्या लगा वाई का, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ग्रैंडसन। हाँ बस खत्म, समझ में आया कि नहीं आया, एस क्या यस लगा, सर। ग्रैंडसन। अच्छा और क्वेश्चन देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। सर एक मिनट, ये एक बार वो कर लूं, कॉपी कर लूं। सर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बताइएगा। रवि इज द रवि इज द रवि इज द सन ऑफ रवि इज द सन ऑफ अमन फादर सिस्टर, अमन फादर्स
साथ साथ बनाते चलो तो जरा। सिस्टर, उतारना नहीं है क्वेश्चन, सीधा डायग्राम बनाओ। साहिल, साहिल इज द सन ऑफ, साहिल इज द सन ऑफ, सन ऑफ दिव्या। Who is the mother of Gaurav? Who is the mother of, who is the mother of Gaurav? And grandmother of, and grandmother of Aman. Ashok is the father of, Ashok is the father of Tanya. And grandfather of Ravi. And grandfather of Ravi. तो दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। कर लोगे क्या? सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सा है। अब समझिए जरा। रवि इज द सन ऑफ अमन फादर सिस्टर। ये देखो यहां से बनाते हैं। मानो ये अमन है, ये कौन है? अमन है। अमन के ये है पिताजी, अमन के पिताजी की ये है बहन। तो ये इनका कौन है? सन। कौन है? रवि। क्लियर है? तो ये इसका कजन हो गया। रवि सन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। वेल डन। साहिल जो है सन है दिव्या का। अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसको अलग बना दो। साहिल जो है दिव्या का सन कौन है? साहिल। साहिल पॉजिटिव आ गया। फिर दिव्या के जब जस्ट बाद हु है तो हु जस्ट जो पहला सब्जेक्ट होगा जस्ट पहले उसकी बात हो रही होगी। हु के पहले दिव्या है तो दिव्या की बात हो रही है। साहिल सन है दिव्या का। दिव्या जो है वो मदर है गौरव की। दिव्या जो है मदर है गौरव की। ठीक है। सर साहिल और गौरव भाई भाई हुए। हाँ, भाई भाई नहीं कह सकते ना आप। गौरव का जेंडर क्लियर है? क्या गौरव का जेंडर क्लियर है? सर गौरव तो लड़का ही हुआ। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, गौरव का जेंडर क्लियर नहीं है। तो आगे मैम, हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। ठीक है, तो अमन थर्ड जनरेशन में आएगा। क्लियर है? अमन थर्ड जनरेशन में आएगा। एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि क्या साहिल इसका पिता हो सकता है, गौरव इनकी बहन हो सकती है। क्लियर है? अशोक इज द फादर ऑफ तानिया। देखो वेरी गुड। अशोक जो है, थर्ड आ गई। हाँ, अशोक जो है वो फादर है तानिया का। एंड ग्रैंडफादर है किसका? रवि का। रवि का। एक बात बताओ, रवि का ग्रैंडफादर है अशोक। ये भी ठीक हो गया, ये भी हमारा बन गया। ओके, उसके बाद देखो, दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। कुछ समझ में आया? सर ये रवि यही तो है, ये जो ग्रैंडफादर की सिस्टर का बेटा है। ये अब वही देखो रवि है तान्या वाला। बनेगा कैसा। हाँ, ये वही रवि, एक ही रवि तो है इसमें। मैम इसमें एक ही रवि तो है। अब बन गया, अब तो खत्म हो गया है। कहां से बनाओगे? यस सर। अशोक और दिव्या से। ठीक हो गया? यस सर। ये देखो, ये अशोक आएगा, मैं ऐसे बना देता हूँ। ए आ गया, ए प्लस, ये दिव्या आ गई माइनस। दिव्या का कौन था मैम? दिव्या का लड़का था साहिल। यस सर।
दिव्या का लड़का था साहिल जो कि प्लेस था, ये कौन था? गौरव। गौरव का हमें पता नहीं है। गौरव। दिव्या मदर है गौरव की। मैम दिव्या मदर किसकी है? गौरव की। इतना क्लियर है। अब एक बात बताओ, अशोक और तानिया में कुछ रिश्ता दे रखा है। अशोक इज द फादर ऑफ तानिया। अच्छा, तो गौरव की। गौरव की क्या बात कर रहे हो? अशोक इज द फादर ऑफ तानिया। अशोक इज द फादर ऑफ तानिया। तो मैम तो सर तानिया इसका मतलब साहिल की बहन ही तान्या है। कहाँ पर लिखा है? तानिया वो है लड़की। हाँ सर, मतलब तानिया, लेकिन क्या पता मान ले ये लड़का है करके, है ना नाम। तानिया जो है यस मैम, जब सर। तक जेंडर क्लियर होता नहीं होता तब तक नहीं करते हैं। अब इन्होंने यस किस सर। हिसाब से करा है पता नहीं। ठीक है, अशोक जो है वो फादर है तानिया का। और फिर मैम एक बात इसने और कही है। क्या कही है? तानिया जो है, तानिया जो है द फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। तो एक बात बताओ, रवि सर किसका बच्चा? अशोक रवि का ग्रैंडफादर भी है। हाँ, तो अब ये रवि किसका बच्चा होगा? सर ये तो किसी का भी हो सकता है, पर रिलेशन तो सेम ही पड़ेगा। अगर हमें, बताओ बताओ सर बताओ। हमें इसमें बताना क्या है? मैं बताना क्या है, इसके बाद बनेगा क्वेश्चन तो, कि हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। रवि क्या होगा सर दिव्या का? ये ग्रैंड सन हुआ। रवि दिव्या का ग्रैंडसन ऑप्शन है इसमें, नेफ्यू ग्रैंडसन सन। हाँ ये सही है मैम, आपका आंसर ग्रैंडसन सही है। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा डाटा डिटेल में है ही नहीं, समझ लो इसमें हाँ पूरा सर, तो डिटेल। मतलब उसको हम किसी का भी बच्चा बना सकते हैं, तान्या, साहिल, गौरव, किसी का भी। हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तानिया, इसका आंसर बताना। हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तान्या? सर सिस्टर इन लॉ। वेल डन मैम। गौरव की पत्नी जो है वो वो किसकी? गौरव की पत्नी तानिया की क्या लगेगी? सिंपल सी बात है मैम, ये तीनों भाई बहन हैं, जो भी हैं ये भाई बहन। इसकी अगर मानो पॉजिटिव है तो इसकी पत्नी, अब पत्नी कह रहा है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। तानिया की क्या यस लगेगी? सर, सिस्टर इन लॉ लगेगी। मैम सिस्टर बताओ, इन लॉ। पूरा हमने डायग्राम बनाया भी नहीं, दो क्वेश्चन पूछे थे, इनका आंसर्स भी आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन में खुद दूं करोगे? यस सर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इस पे चार क्वेश्चंस देखिएगा। देयर आर 6 चिल्ड्रन, लिख नहीं रहा हूँ, 6 चिल्ड्रन है हमारे पास। ठीक है, जो 6 चिल्ड्रन है फुटबॉल खेल रहे, क्या खेल रहे? फुटबॉल। इनके नाम है ए, बी, सी, डी। कल हम पढ़ेंगे मैम स्लोगिज्म। ठीक है, कल बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्लोगिज्म, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ए और ई जो है वो ब्रदर्स हैं। ए एंड ई, ए एंड ई आर ब्रदर्स। क्लियर है? यस एफ सर। इज द, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई। फिर है मैम, सी इज द ओनली सन, सी इज द ओनली सन, ओनली सन ऑफ ए अंकल्स, ऑफ ए अंकल। फिर है बी एंड डी आर, बी एंड डी आर daughters of, B and D are daughters of brother of C's father। बताओ, बताना जरा। जी, कर सकते हो ये क्वेश्चन? हेलो, यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो।
हो जाए तो बताना मैम। हो जाए तो मैम बताइएगा। बताओ मैम। हेलो। यस सर। A and E are brothers. यस सर। F is the sister of E. भाई है करे। C is the son of A's uncle. A के अंकल जो हैं, अच्छा, A के अंकल मतलब जो इनके पापा होंगे, इनके भाई जो हैं, ठीक हो गया, तो C उनका लड़का है। B and D are daughters, okay, of brother of C fathers. B और D जो हैं लड़कियां हैं किसके, ऑफ ब्रदर, जो C के फादर हैं, इनके जो ब्रदर हैं, इनकी लड़कियां कौन है, बी और डी। बन गया क्या? बन गया मैम? हेलो, बन गया मैम? सर बी और डी हैं, वो सी के फादर की भाई की बेटी हैं। तो मैंने क्या बनाया? सर सी का फादर तो ये हो गया। मैम सी का फादर ये ऊपर वाला हो गया, यस सर। और इसका इसका भाई ये भाई। हो गया, यस सर। इनकी लड़कियां ये हो गई। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन पूछूंगा, बताओगे? हाउ इज सी सर रिलेटेड टू एफ? हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? सर अंकल। वाह, क्या कहने। ऑप्शन सुनो, कजन, ब्रदर, सन, अंकल, नन। अरे ये अंकल कैसे हो जाएगा, सर पर कजन। ये तो भाई हुआ, भाई हुआ। कजन तो होगा मैम। हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर? कितने मेल हैं यहाँ पे, कितने मेल हैं? सर बताओ। 5। 5 कहाँ? इनको थोड़ा गिनोगे? अरे मैडम झने कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने मेल है, 3 मेल हैं, इनको काहे गिन रहे हो? अच्छा ये नहीं गिना सर। मैम ये तो हमें पता ही नहीं ना है कौन। 6 जने आने थे, 6 जने आ गए, 6 जने आने थे, 6 जने आ गए। कितनी फीमेल है यहाँ पे, कितनी फीमेल है? सर 3। वेरी गुड मैम। और हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी का रिश्ता ए से बताओ। सर सिस्टर, कजन ही आएगी, कजन ही। कजन कैसे आ जाएगी, सिस्टर आएगी, सिस्टर। सी इसलिए कजन था, ये इनका भाई का लड़का था, ये तो सगी बहन है। अच्छा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, और क्वेश्चन दिए जाए, देखेगा ये क्वेश्चन आप करेंगे अब। यस इफ एक्स सर। इज इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई इज सन। ये अभी करा दिया था क्या मैंने? ये वाला क्वेश्चन है। देन हाउ एक्स इज हाउ इज सर एक्स करा दिए। रिलेटेड टू, अच्छा आंसर बताइए। सर ग्रैंडसन। पक्का? हाँ सर करा दिया आपने। करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A is the uncle of B. A is the uncle of B. A जो है अंकल है B का, फिर B है, फिर who is the daughter of C. Who is the daughter
of C, and C is the daughter-in-law of P. Daughter-in-law of P. How is A related to P? बताना इसे। नेहा मैम है यहाँ पे? जी यस मैम सर। बताइएगा। बताइएगा जरा। मैं बता देता हूँ, चलो। A is the uncle of B. A is the uncle of B. ये B के पिताजी, इनके भाई कौन है? A है। A जो है अंकल है B के। B आया तो B who is the daughter of C. B जो है वो डॉटर है किसकी? C की। मानो यहाँ पर C आ गया और C डॉटर इन लॉ है मैम, तो डॉटर इन लॉ हो जाएगी, तो C A का जो भी भाई होगा उसकी पत्नी हो जाएगी। C डॉटर इन लॉ है किसकी? P की, मतलब P A का पापा और इसके भाई का पापा हो जाएगा, पापा या मदर जो भी। अभी डॉटर इन लॉ कहाँ है? P का जेंडर हमें नहीं बताया है, P का जेंडर हमें नहीं बताया है। ठीक है, एक बात बताओ, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके। C जो है डॉटर इन लॉ है P की। तो A का रिश्ता P से बताना जरा। A क्या होगा P का? A क्या हो जाएगा P का? सर बेटा, सन। सही आंसर इसका सन है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। गरिमा मैम यस सर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। E is the son of A. E is the son of A. D is the son of B. D is the son of B. E is married to C. E is married to C. E is married to C. C is B's daughter. C is B's daughter. How is D related to E? How is D related to E? बताओ जरा, बताइए। जी मैम बताएं, कर रहे हैं आप लोग? मैं बताऊं? सर कर रहे हैं। सर ऑप्शंस बताना। ऑप्शंस हैं इसके। इज द सन ऑफ, इसके ऑप्शंस हैं मैम, ब्रदर, अंकल, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। आ गया? मैं बता दूं? यस सर बताना है एक बार। ही इज द सन ऑफ ए। ए का सन कौन है? ई है। ई। डी इज द सन ऑफ बी। ओके, डी सन है किसका? बी का। ई इज मैरिड टू सी। ई
इज मैरिड टू सी। सी जो है बी की डॉटर है। अच्छा, सी जो है ये बी की डॉटर है, और सी और ई आपस में क्या है, मैरिड। मैरिड है, तो ई हो जाएगा प्लस। ई का पापा कौन है, ए। मतलब ई का जो भी है ए है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। डी, अरे बताओ यार क्या होगा बताओ। डी ई का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। डी ई का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। नहीं समझ में आया, सही आंसर इसका ब्रदर इन आ लॉ ही गया है। सर। कर लोगे मैम, देखो मैं भी तो सर बेसिक्स से बी कर रहा हूँ। बताना है या डी? हाउ इज डी रिलेटेड टू ई कह रहे हैं ना, डी अच्छा क्या होगा ई का। हाउ सर, इज मैं बी। डी रिलेटेड टू ई होगा मैम। क्लियर है, यस सर। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। और क्वेश्चंस करोगे या आज के लिए हो गया। सर आज के लिए हो गया, वो कल वो कर लेना, वो कौन सा टॉपिक कह रहे थे आप? कल सिलोगिज्म होगा, लोग। कल पूरा सिलोगिज्म चलेगा। प्लीज आइएगा, ठीक है, आते तो आप होगी। तो आप ऑफ कर रहा हूँ मैम, ठीक है, धन्यवाद। ओके सर।